अभी सुबह के 4 बजे हैं। Because it's a brand new day. Well, अभी तक स्पाइडरमैन नहीं देखी तो देखना भी मत। या जेन्युइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मत देखना अगर आप उसको सिनेमा थिएटर 3D में नहीं देख रहे तो। सो या स्पाइडरमैन की न्यू मूवी रिलीज हो चुकी है। जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है। बिना किसी स्पॉइलर के जानते हैं मूवी में क्या क्रेजी धमाल बनती है। सबसे पहले तो इसको देखना 3D के अंदर ही, क्योंकि या तो इसको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया है या हर एक 3D में ऐसा होता होगा। ज्यादा 3D मैंने पेली नहीं है, लेकिन कुछ सीन जो ऐसे बिल्कुल आपकी हाथों में आने को हो जाएंगे वो बहुत बेहतरीन और मजेदार है, क्योंकि इसका जो विजुअलाइजेशन है, जो इफेक्ट्स हैं और जिस एंगल से शूट किया गया है इस मूवी को, ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा है विजुअल एंड सिनेमैटिक के रूप में। एंड जैसा हमने सोचा था कि इस बार की जो स्विंगिंग है वो पहले से बेहतरीन देखने को मिलेगी, तो यार वैसे तो हमने ट्रेलर के अंदर देखा भी था कि स्पाइडी भैया की जो स्विंगिंग है टिकमिक आ गई है बिकॉज ऑफ द नेचुरल वेबिंग, लेकिन स्टोरी लाइन वाली वेबिंग नहीं। जिस एंगल से जो वेबिंग करी गई है, जो प्यारी वेबिंग है, जो सीन शूट करे गए हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स मारे गए हैं, जो बिल्डिंग से गिरने उठने लपड़ने वाले जो सीन हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी आपको तब होएगी जब इस 2.5 घंटे की रन टाइम वाली मूवी के अंदर जो दिखाए गए सीन हैं वो देखते के साथ आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मूवी कहीं तो देखीली लगती है क्या। मतलब पिछले साल की पिछली मूवी उठा के चेप दी गई, इस बार तो ऐसा नहीं है। देखीली इसलिए लगती है क्योंकि जितने भी सीन आपको दिखाए जाएंगे स्टार्टिंग में वो सीन हमने ट्रेलर के अंदर भर भर के देखे हैं। या सोचा नहीं था जो ट्रेलर के सीन है वो इतनी जल्दी आकर चले जाएंगे। लिटरली उस सीन्स को देख के ऐसा लगता है कि मूवी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो ट्रेलर में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। सो कहीं ना कहीं हाँ, ये कड़वे सच के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को एक ब्रांड न्यू मूवी की तरह मत देखना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से ट्रेलर को दिखाया गया, जैसा ट्रेलर मजेदार था, इवन जब शूटिंग स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन की, जो हाइप उस वक्त से बनने लगी थी और हर एक ट्रेलर के साथ बढ़ती गई है, वो हाइप शायद मूवी मैच ही नहीं कर पाई। हाँ, मूवी में कोई बुरा पॉइंट या ऐसे बेकार टाइप की मूवी बिल्कुल नहीं है, बट क्योंकि वो हाइप कब बनी थी, जब लास्ट टाइम हमने स्पाइडरमैन के अंदर 3 अमेजिंग स्पाइडरमैन देखे, या मतलब टेक्निकली तो एक अमेजिंग स्पाइडरमैन थे बट तीनों स्पाइडरमैन अमेजिंग थे। उसके बाद से ये सिलसिला दिमाग में बैठ गया था कि मार्वल ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसा काट देता है जो हमें मूवी में देखने को मिलता है। सो नो स्पॉयलर्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है या। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कैमियो देखने को नहीं मिलेंगे, कैमियो तो जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात और, अगर आप किसी के साथ देखने जाओ तो किसी ऐसे इंसान के साथ देखने जाना जिनको आइडिया हो मार्वल का लिटिल बिट, तो थोड़ा थोड़ा कुंजुम मुंजुम 1 साल के आसपास तक का भी, ज्यादा हिस्ट्री में 1980 में नहीं घुसना। लेकिन जब वो कैमियो स्क्रीन पे आया या आई ये नहीं बताऊंगा मैं, यानी कि जब वो स्क्रीन पे कैमियो हुआ, आई वाज लाइक यो ये, और मैं कह रहा हूँ मैंने किया हूँ और सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, किसको क्या समस्या। मैं कहा तुम्हें क्या समस्या। लिटरली कद्दू भर का आइडिया नहीं था मेरे साथ जो वहां पे देखने गए थे, मेरे नोन नहीं थे। 15 लोग अनजान भी होते हैं थिएटर में। नो वन हैड नो आइडिया कि क्या चल रहा है मूवी में। मैं अकेला इंसान हूँ कर रहा हूँ, मजा खराब कर दिया उनने मेरा। वेल, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, जो हमारी थ्योरीज थी वो तो ऐसे ताश के पत्तों की तरह सिमटती जाती है सही वे में। जो मेजॉरिटी ऑफ आइडिया लगाया गया था कि ये हो सकता है मूवी में, वो ही होने लग रहा था। एंड जो कैरेक्टर्स के फेस को छुपा के रखा गया था, हम सब ने आइडिया लगाया था कि छुपे हुए जो टेलीकिनेसिस की पावर कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, इसके पीछे किसका चेहरा है, कौन से कैरेक्टर का रोल कौन से एक्टर ने निभाया है, या वो थ्योरीज हमें सही होती हुई नजर आई है। मैं बताऊंगा नहीं किसका था, अगर आपने थ्योरी देखी है तो आपको पता लग गया होगा। वेल, जितने खूबसूरत सिनेमैटिक सीन है, विजुअलाइजेशन है, जो स्पाइडी भैया की स्विंगिंग है, उतनी ही खूबसूरत फाइट्स भी हैं। जितनी फाइट है वो सभी बहुत प्यारी हैं, लेकिन फाइट्स के अंदर एक वो प्रॉब्लम है कि गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया वाला सीन। बात दोबारा से वही घूम के आ गई कि ट्रेलर के अंदर जो दिखाया गया वो पूरी मूवी में वही फैला पड़ा है। इस चीज को मैं स्पॉइलर नहीं बोल सकता अगर कोई चीज आपको ऑलरेडी पूरी की पूरी ट्रेलर में दिखा दी गई, या ऐसी एक फाइट जो पूरी ट्रेलर में है, उसके अलावा इतना सा भी सीन नहीं है उस फाइट का मूवी के अंदर। ट्रेलर में हमें 3 मेजर फाइट देखने को मिलती है, स्कॉर्पियन की, हल्क की एंड दी हैंड की। तीनों के मेजर पार्ट हमें ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं। इसके बाद कुछ एक्सटेंडेड फाइट नहीं है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सीन नहीं है कि डैम ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, हमने ट्रेलर में देख लिया था। बात करें क्या मूवी में ऐसे कोई क्रेजी वाले रेफरेंस हैं, तो यहाँ क्रेजी वाले 2 रेफरेंसेस हैं और दोनों रेफरेंसेस एक ही मूवी से रिलेटेड हैं। इवन खुद हमारे स्पाइडी भैया ने उन स्पाइडरमैन का जिक्र कर दिया था। या तो कौन से वाले स्पाइडरमैन के रेफरेंस हैं वो आप खुद ढूंढना, बताना कमेंट में देखने के बाद। सो मूवी के हाफ टाइम तक तो ट्रेलर की मेजॉरिटी ऑफ सीन्स आपको दिख जाते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाफ
टफ टाइम के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमने ट्रेलर में ना देखा हो। कहानी किसी क्रेजी तरफ मोड़ लेगी, कुछ क्रेजी बवाल रिवील होने वाला है, किसी की तो हीरोइक एंट्री होगी, कुछ तो बवाल होएगा। और वो बवाल होता होता भी नजर आया, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि सब कुछ सॉर्ट हो गया है, ओके सब कुछ ठीक है, हो गया जो होना था ट्रेलर के हिसाब से, तो मूवी यहाँ पे एंड हो गई, सब कुछ सही हो गया, लेकिन अभी भी रन टाइम तो बचा हुआ है, तो यहाँ कुछ तो क्रेजी होएगा। इस पूरी मूवी के अंदर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये मूवी की स्टोरी लाइन बेस्ड है। अब उस चीज को मान लेते हैं XYZ। अब मेजॉरिटी ऑफ मार्वल की फिल्मों में ये XYZ क्या ही होता है, कोई क्रेजी मिस्टीरियस वेपन, सुपरसोनिक मिसाइल, थैनोस के दूसरे प्लेनेट को खत्म करने के कोड, कुछ तो बहुत इंसेन बवाल चीज। लेकिन ये XYZ ये निकलेगा, ये किसी के लिए एक बहुत बड़ी निराशा भी हो सकती है और किसी के लिए हो सकता है कि ठीक है ये था ये XYZ ये निकलेगा, नहीं सोचा था वो देखना। उसके बाद जो मूवी करते करते अपने एंडिंग तक आ जाती है एक डिसेंट स्टोरी लाइन के साथ में, जो कि एक्शन इमोशन इस तरीके से चलती है। हमने ट्रेलर में देखा था कि स्पाइडी भैया इस पर थोड़े दिल टूटे जले आशिक जैसे हो रहे हैं, तो उसी के साथ इमोशन का रोलर कोस्टर कभी हाइप की तरफ जाता है, कभी ड्रामा की तरफ आता है, कभी एक्शन की तरफ जाता है, कभी इमोशनल टचअप की तरफ आता है। ऐसे करते करते मूवी आ जाती है एंड पे। अब एंड हो गया तो अब तो इंतजार है सबसे भयंकर चीज का, जो कि सारी दुनियादारी छोड़ के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, द पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन देखे बिना मत उठना, ना 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 ना। अगर आप बिना पोस्ट क्रेडिट सीन देखे उठ गए तो मेरे को दिल से बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए मैंने जितने लंबे चौड़े क्रेडिट्स देखे हैं बैठ के लाइट ऑन होने के बाद। एक तो थिएटर वालों के पता नहीं क्या जगह है, स्पेशली हमारी लुखू सिटी वालों के हैं, कि पता है इन्हें मार्वल की मूवी चल रही है, पता है ये जो जनता यहाँ बैठी है ये फजूल में तो बैठी नहीं है इसी की हवा खाने के लिए, पोस्ट क्रेडिट सीन देख के जाएंगे ये। फिर भी लाइट ऑन कर दी, गेट खोल दी, फ्लैश बैंग मार दिया थिएटर के अंदर में, बंद कर दो यार देखने दो। फाइनली पोस्ट क्रेडिट सीन सामने आते हैं। एक तो समझ में नहीं आता वो स्टार्ट हो गया, अच्छा स्टार्ट हो गया क्या हो गया, 3D चश्मे पहनो, इसके ऊपर 3D चश्मा पहन के अंधे लकड़ बगा जैसा लग रहा हूं मैं। और फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू हुए, खत्म हो गए। इतना बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ओहो, इतना बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन, मैं बता नहीं सकता, इतनी दिल से खुशी हुई मेरे को इतना बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन देख के। ओवरऑल इन द कंक्लूजन मूवी बहुत बढ़िया थी, प्यारी थी, एंटरटेनमेंट से भरी हुई थी, इमोशनल टचअप भी था, फाइट्स भी अच्छी थी, विजुअल अच्छे थे, स्विंगिंग अच्छी थी। हाँ शायद उस लेवल की हाइप को टच नहीं करेगी, क्योंकि लेजिटमेट लास्ट ही मूवी में हमने क्रेजी स्पाइडरमैन देखे थे, प्लॉट ट्विस्ट देखे थे, हिडन चीजें देखी थी। इस वाली में ऐसा पर्टिकुलरली कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अदरवाइज मूवी वर्थ टू वॉच है, देखना जरूर जाकर। अगर इस वीडियो को एंडिंग सीन देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या विचार रहे स्पाइडरमैन की तरफ। वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को पता है आप तो वीडियो छोड़ के जा रहे हो, लाइक कर दो।